द्वीप पर फंसे लोग आगे की ओर भाग रहे थे। दूर से एक सामान लाने वाली नाव दिखाई दी। वे कई दिनों से भूखे थे, इसलिए वह नाव उन्हें उम्मीद की तरह लगी। वे दरवाजा पीटने लगे। अंदर एक सफाई करने वाली आंटी थी। उसने दरवाजा खोला। क्रूज का मैनेजर बोला, सामान बाहर निकालो। आंटी ने वैसा ही किया, लेकिन चुपके से बचा हुआ खाना अपने बैग में रख लिया। मैनेजर ने खाना सब में बांट दिया। ज्यादातर लोग अमीर थे, उन्हें जंगल में जीने का कोई अनुभव नहीं था। वे समुद्र किनारे बैठकर स्नैक्स खा रहे थे। उधर आंटी समुद्र से सी फूड पकड़ रही थी। कुछ ही देर में उसने एक ऑक्टोपस पकड़ लिया। अमीर लोगों को उसे पकाना भी नहीं आता था। रात को आंटी ने खाना बना लिया। मैनेजर सब में बांटना चाहता था, लेकिन आंटी ने मना कर दिया। उसने कहा खाना वही बांटेगी। उसने हर व्यक्ति को सिर्फ एक टुकड़ा मछली दिया, बाकी खुद रख लिया। फिर बोली, अगर सब उसे नेता मान ले तो एक और टुकड़ा मिलेगा। मैनेजर मजबूर होकर मान गया। भूख के आगे सब कुछ झुकना पड़ा। खाना खाने के बाद आंटी ने नियम बना दिया, औरतें उसके साथ केबिन में सो सकती हैं, मर्दों को बाहर आग संभालनी होगी। तभी श्याओ शुआई ने देखा कि आंटी के बैग में बिस्कुट भी हैं। वह और श्याओ हेई ने चुपके से खा लिए। अगली सुबह आंटी को पता चल गया। सज्जा के तौर पर रात को सब खाना खा रहे थे और वे दोनों सिर्फ देखते रहे। बाद में आंटी ने श्याओ शुआई को केबिन में बुलाया और फिर बिस्कुट लेकर बाहर आई। उसकी गर्लफ्रेंड समझ गई कि अंदर क्या हुआ होगा, लेकिन कम से कम उसे खाना तो मिल रहा था। इसके बाद श्याओ शुआई रोज रात को केबिन में जाने लगा। सब जानते थे क्या हो रहा है और उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी गर्लफ्रेंड को यह पसंद नहीं आया। अगली सुबह उसने आंटी से बैग मांगा, कहते हुए कि वह पहाड़ के दूसरी तरफ देखना चाहती है। आंटी को शक हुआ, इसलिए वह उसके साथ चल पड़ी। काफी चढ़ाई के बाद उन्हें नीचे एक रिसोर्ट दिखाई दिया। दोनों बहुत खुश हुए। जैसे ही वे अंदर जाने वाले थे, आंटी ने कहा कि उसे थोड़ी देर रुकना है और लड़की को वहीं रुकने को कहा, लेकिन आंटी एक पत्थर उठाकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। क्या उसने उस पर हमला किया या नहीं?